Hello guys, welcome back to our economics new lecture which is lecture number 3। अभी तक हमने व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ इकोनॉमी देख लिया है एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमने अभी तक देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अंदर आपकी दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो कि है एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और एक मार्केट प्लान इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ही है जो आपकी सोशल इकोनॉमी होती है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सोशल इकोनॉमी क्या होती है कि जब कोई इंडिविजुअल, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी क्या होती है कि जब कोई इंडिविजुअल जो गुड्स की नीड्स है, डिमांड है, उसे पूरी नहीं कर पाता तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और प्रोडक्शन को उतनी मात्रा पर करती है जितनी इकोनॉमी के अंदर डिमांड है और उसी डिमांड के हिसाब से गवर्नमेंट सप्लाई करती है और जितनी डिमांड है उसकी आपूर्ति करती है। इसके अंदर एसेट्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑन होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही प्राइस फिक्स किया जाता है। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह ही है। इसके अंदर सारे ही एसेट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस के द्वारा ऑन किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपका रोल करता है वो प्राइस मैकेनिज़्म रोल करता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइस आपका डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। दैट्स इट, इसमें इतना ही है। अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी पर। इसे हम पूरा पढ़ के लेंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस समझेंगे, फिर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। दैट्स इट। सो स्टार्ट करते हैं। टूल्स ले लेते हैं अपने जी। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट वॉज मैंशन अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वे टू सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये हमने पहले देख लिया है कि जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की उसे सॉल्व किया जा सकता है एक से ज़्यादा वे में, मोर देन वन वे। दीज डिफरेंट मैकेनिज़म्स इन जर्नल, ये जो अलग अलग मैकेनिज़म्स हैं आपके सामान्य रूप से, आर लाइकली टू गिव राइज टू डिफरेंट सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को उभारते हैं, ऊपर लेकर आते हैं, राइज करते हैं। टू दोज प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स के लिए, देयर बाय रिजल्टिंग इन डिफरेंट एलोकेशन, जो कि आपकी अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज की एलोकेशन में रिजल्ट कर रही है। एंड ऑल्सो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ द गुड्स, और अलग तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कराते हैं, किन्हें, फाइनल मिक्स को, गुड्स और सर्विसेज के जो कि प्रोड्यूस हुई हैं इन द इकोनॉमी के अंदर। देयर बाय इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो यह समझना आवश्यक हो जाता है, विच ऑफ दीज अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म की, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म इज़ मोर डिज़ायरेबल, ज़्यादा डिज़ायरेबल है फॉर द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लिए। इन इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंट मैकेनिज़्म। इकोनॉमिक्स के अंदर हम ट्राई करते हैं कि हम डिफरेंट मैकेनिज़्म और फिगर्स को एनालाइज करें, फिगर आउट करें, एंड फिगर आउट द आउटकम्स, और हम आउटकम्स को फिगर आउट करें, डिफरेंट मैकेनिज़म्स को एनालाइज करें, आउटकम्स को फिगर आउट करें, विच आर लाइकली टू रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट दे सकें अंडर ईच ऑफ दिस मैकेनिज़्म, हर मैकेनिज़्म के अंदर। वी ऑल्सो ट्राई टू इवेल्युएट द मैकेनिज़्म, हम मैकेनिज़्म को इवेल्युएट करने की भी कोशिश करते हैं, बाय स्टडिंग हाउ डिज़ायरेबल द आउटकम रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर, यह स्टडी करके कि जो रिज़ल्ट उनसे मिल रहा है, उन आउटकम से जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो कितना डिज़ायरेबल है। ऑफ्टन वन डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालाइज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालाइज। यहाँ पर एक आपका डिस्टिंक्शन मेड होता है किस किस के बीच में,
positive economy analyze and normative economic analyze, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism function. डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर ट्राइंग, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उसे फिगर आउट करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फंक्शन, और वी आर ट्राइंग टू इवेल्युएट इट इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालाइज। पॉजिटिव इकोनॉमी एनालाइज के अंदर वी स्टडी हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। हम क्या स्टडी करते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म किस तरीके से फंक्शन करते हैं। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म्स आर डिज़ायरेबल और नॉट। पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो मैकेनिज्म है वो फंक्शन कर रहे हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फंक्शंस मैकेनिज्म्स हमारे लिए डिज़ायरेबल हैं भी या नहीं। हाउ दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालाइज इज़ नॉट अ वेरी शार्प वन। ये जो आपका डिफरेंस है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर, ये इतना शार्प भी नहीं है, इतना एक्यूरेट भी नहीं है। द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमी, not a sharp one. The positive and normative economy issues involved in the study of the central problem are very closely related to each other. जो आपकी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के इश्यूज़ हैं इन्वॉल्व किए जाते हैं जो किसमें, सेंट्रल प्रॉब्लम की स्टडी में, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, वेरी क्लोजली रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के लिए, टू ईच अदर। एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इज़ नॉट पॉसिबल, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एक की पॉसिबल नहीं हो पाती है इन इसोलेशन टू द अदर, दूसरे के अंडरस्टैंडिंग में। इतना ही है। तो बस अगर आप नैरो वर्ड में लो तो पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है आपकी, कि किस तरीके से आपका मैकेनिज़्म फंक्शन करेगा, और नॉर्मेटिव इकोनॉमी है आपकी कि आपको उस मैकेनिज़्म से डिज़ायरेबल रिज़ल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम के मोटिव से बात करें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से। अब आ जाते हैं आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये क्या होती हैं। Traditionally, the subject matter of economics has been studied under two broad branches. Traditionally, जो subject matter है economics का वो स्टडी किया जाता है दो broad branches के अंदर, जो हैं आपकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट। माइक्रो के अंदर हम स्टडी करते हैं बिहेवियर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट का इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, किसके लिए, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए मार्केट के अंदर। एंड ट्राई टू फिगर आउट हाउ प्राइस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड, और ये फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं और सर्विसेज हैं डिटरमाइन की जा रही हैं थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल के इंटरेक्शन से मार्केट के अंदर। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द अदर हैंड वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। पर जो माइक्रो इकोनॉमी है ना, उसके अंदर हम पूरी इकोनॉमी की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, पूरा बिहेवियर क्या है पूरी इकोनॉमी का, वो देखते हैं हम एज अ होल। ठीक है। वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल बाय फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट, किस पर, फोकसिंग आवर अटेंशन ऑन एग्रीगेट मेजर्स सच हैज़ टोटल आउटपुट, जैसे कि टोटल आउटपुट, पूरा आउटपुट कितना बन रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट है। एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या है, एग्रीगेट बोले तो टोटल। हेयर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, यहाँ पर हम इंटरेस्टेड होते हैं यह पता लगाने में हाउ द लेवल ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर्स, कि किस तरीके से इन एग्रीगेट मेजर्स का लेवल डिटरमाइन हो रहा है, एंड हाउ द लेवल ऑफ दीज एग्रीगेट मेजर चेंज ओवर टाइम,
और किस तरीके से वो जो लेवल है इन एग्रीगेट मेजर्स का वो चेंज होगा ओवर टाइम। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर स्टडीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़े जाते हैं। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ टोटल आउटपुट इन इकोनॉमी। टोटल आउटपुट का क्या लेवल होगा इकोनॉमी के अंदर। हाउ इज़ द टोटल आउटपुट डिटरमाइंड। किस तरीके से टोटल आउटपुट आपका डिटरमाइन किया जाएगा। हाउ डज द टोटल आउटपुट ग्रो ओवर टाइम। किस तरीके से आपका जो टोटल आउटपुट है वो ग्रो होगा, किस तरीके से डिटरमाइंड होगा, कितना होगा। आर द सोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी फुल्ली एम्प्लॉयड। जो आपके सोर्सेज है इकोनॉमी के वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड हैं, जैसे कि आपकी लेबर हुई। व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या रीजन्स हैं रिसोर्सेज की अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। वाई डू प्राइस राइज। क्यों प्राइस बढ़ रहा है। Thus, instead of studying the different market has is done in microeconomics, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हो कि आप डिफरेंट मार्केट को अलग अलग तरीके से स्टडी करते हो, पर आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक है उसके अंदर आप पढ़ते हो कि एग्रीगेट बिहेवियर क्या है और माइक्रो मेजर्स क्या हैं इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के लिए। सॉरी। तो आज हमने क्या पढ़ के लिया। प्लान ऑफ द बुक आपकी यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी के अंदर आपकी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कुछ नहीं होती, सिर्फ दूसरा नाम है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जिसके अंदर सारा रोल गवर्नमेंट का होता है। फिर है मार्केट प्लान इकोनॉमी। मार्केट प्लान इकोनॉमी भी कुछ नहीं होती, आपकी एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ही दूसरा नाम है, जिसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट ओनर्स के द्वारा ऑन किए जाते हैं और जो प्राइस है आपका वो डिटरमाइन होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। फिर आपकी है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट मैकेनिज़्म के फंक्शंस हैं उन्हें स्टडी करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे मैकेनिज़्म थे वो डिज़ायरेबल रिजल्ट हमें दे रहे हैं नहीं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की प्रोस्पेक्टिव से देखें तो जो आपकी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, और किसी एक की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेना लगभग इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आप इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हो कि एक इंडिविजुअल कितना सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, कितनी कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहा है, कितना पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, कि कितना कंजम्पशन कर रहा है एट अ इंडिविजुअल लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई देखते हो, एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट देखते हो, जितना पूरा इकोनॉमी में कंज्यूम होने वाला है, पूरे इंडिया के अंदर जितना कंज्यूम होने वाला है आप वो देखोगे। तो बस इतना ही था इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो चलो हम अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें देखते हैं। थैंक यू।